हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ हाउ टू राइट द आंसर्स, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस लॉ। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, बट दिस ट्रिक इज़ बेसिकली फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। सो नंबर फर्स्ट ट्रिक की बात करें तो वो है आंसर एज पर द मार्क्स। अगर आपका लॉन्ग आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का या 12 मार्क्स का, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 to 4 लाइन्स लिख रहे हैं, नहीं, आपको एटलीस्ट हाफ पेज कवर अप करना है। शॉर्ट आंसर्स फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप 4 to 8 लाइन्स कवर अप करेंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर्स में आप 2 to 4 लाइन का आंसर भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा अपनी राइटिंग को शोकेस करना है, आप डायग्राम्स में अच्छे हैं, फिगर्स में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट को आप डायग्राम्स की फॉर्म्स में शो कर सकते हैं और उसके नीचे एक एक पॉइंट मेंशन करके उसकी डिटेल्स मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए आ जाता है तो आपने एक डायग्रामेटिक, जैसे यहाँ पे मैंने क्लाउड्स की फॉर्म बना रखी है, आप ऐसे ही कोई भी सर्कल, ट्राइंगल, कुछ भी ले सकते हैं, क्लाउड्स ले सकते हैं और उस पॉइंट्स को उसमें मेंशन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसे भी चेक करने में इजी रहेगा और एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स का। उसके बाद आप नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखकर उसको डिस्क्राइब कर दीजिए एज पर दी मार्क्स। थर्ड पॉइंट, यूज़ हाइलाइटर। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई पॉइंट बहुत उसमें इम्पोर्टेंट लिखा है और वो एग्ज़ाम जो चेकर है उसकी नॉलेज में आना चाहिए, तो ऑलवेज़ यूज़ दी हाइलाइटर। उस पॉइंट को आप हाईलाइट करते रहिए, या आप हेडिंग्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी सब हेडिंग्स हो। उससे क्या है, आपकी जो आंसर शीट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और जो चेकर है उसे भी ईज़ हो जाएगी चेक करने में। नेक्स्ट, ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, पार्ट्स पूछे हैं किसी चीज़ के, राइट, किसी चीज़ की कैटेगरीज पूछी हैं, फीचर्स पूछे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट दीज आंसर्स इन पॉइंट्स। पैराग्राफ फॉर्म में आप लोग मत लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन डेफिनेशंस एज एक्ट्स एंड फेमस पर्सन्स। अब आप जैसे कोई एक्ट डिफाइन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तब आप मेंशन करिए, राइट। अब आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं, आपसे पूछा व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज़ सो एंड सो। तो अगर आप इस तरीके से किसी फेमस पर्सन को लेकर वो डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, या जिस डेफिनेशन को आप डिफाइन कर रहे हैं वो किसी एक्ट के अंदर आती है, आप उस एक्ट को मेंशन कर लेंगे, तो उससे यू विल गेन अ गुड मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू मी कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप अपने आंसर्स लिखते समय फॉलोअप करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप का आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ भी गया है तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू उस आंसर में, उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।